सबसे पहले हमारे महाराज जी परशुराम जी के विषय में बतला देते हैं। परशुराम जी महाराज जी बताते हैं कि 3 राम हैं। एक को कहते हैं परशुराम, दूसरे को बोलते हैं राष्ट्रपति राम, मतलब भगवान रामचंद्र दशरथ महाराज जी के पुत्र राष्ट्रपति राम। एक तो हो गए परशुराम, दूसरे दाशरथी राम और तीसरे उनका नाम है बलराम। इस प्रकार से 3 राम हैं। उसी में परशुराम जी की जो कथा कुछ उसमें क्या है, परशुराम जी यमदग्नि जी के पुत्र थे। यमदग्नि ऋषि बहुत बड़े ऋषि, इनकी कथा भागवत में भी आती है। क्या कह रहे हैं? यमदग्नि जी के 5 पुत्र थे, उन्होंने परशुराम जी थे। यमदग्नि बहुत बलवान, शरीर से नहीं, सिद्ध महापुरुष यमदग्नि जी। और एक समय उन्होंने यमदग्नि जी ने परशुराम जी को कहा, पहले अपने बड़े पुत्रों को कहा कि मैं कुछ आदेश करता हूँ, उसका पालन करो। अपनी माता जो है रेणुका, उसका गला काटो। बड़े पुत्र ने कि मेरे लिए ये संभव नहीं, क्यों ऐसा वाला कार्य करूँगा, मैं आपका ये वाला आदेश पालन नहीं कर पाऊंगा, मना कर दिया। फिर दूसरे पुत्र को कहा कि तुम्हारे भाई ने मेरा आदेश पालन किया नहीं, इसे तुम उसका भी गला काट दो और माता का भी। उसने भी मना कर दिया। एक एक करके ऐसे और पुत्रों को बोलते गए, किसी ने उनकी बात को माना नहीं। किंतु जब परशुराम जी को बोल दिया तो परशुराम जी ने उनकी बात को मान लिया। उन्होंने अपनी माता को और माता का और अपने भाइयों का हत्या कर दिया। परशुराम जी ने कर दिया। इन दोनों को पीछे या नीचे गिर गए। बोला था मैंने इनको बोला था, मान नहीं रहे ना माने कैसे नहीं माने। अभी तो इनको सारा शिफ्ट करो, नीचे सारा कुछ नीचे शिफ्ट करो। जब सारा कुछ नीचे करो। इनका जो बड़ा वाला हुआ उसको बुलाओ ना। ये लोग बात किए बिना नहीं मान सकते है ना, कुछ ना कुछ जरूरी भी होता होगा बात करना, इसलिए आप लोग नीचे शिफ्ट करो, वहाँ पर करो अपना काम। क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, खून खराब होने दो। हमारा खून खराब होना चिंता नहीं है, आप बात करना बंद नहीं कर सकते। तो परशुराम जी जो हैं, उन्होंने पिताजी के आदेश को पालन कर दिया। इसके बाद में फिर उनके पिताजी ने कहा कि
तुमने मेरे आदेश का पालन किया, अभी तुमने मेरे को बहुत प्रसन्न कर दिया। मेरे से कुछ अगर तुम वर मांगना चाहते हो तो मेरे से वर मांग लो, जो वर मांगोगे मैं तुम्हारे को वही प्रदान करूँगा। तब मैंने वर मांगा कि आप मेरे माता जी और मेरे सारे भाई जो हैं वो पुनः जीवित हो जाए, और उनको उनके मन में भी ये बात ना रहे, उनको स्मरण ही ना रहे बिल्कुल भी कि मैंने क्या किया है। उनको इस प्रकार से मैंने उनके साथ व्यवहार भी किया, उनको कष्ट भी दिया, उनको ये स्मरण तक भी ना रहे। तो ठीक है, इस प्रकार से परशुराम जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, ऐसा ही हो जाए। और वही हुआ। परशुराम जी की माता जी रेणुका और उनके भाई सभी जीवित हो गए। किसी को स्मरण भी रहा नहीं कि परशुराम जी ने ऐसा कुछ किया। तो ये वाली कथा बताई तो उसमें बताया कि परशुराम जी ने ऐसा वाला कार्य कैसे कर लिया। उसी के लिए एक श्लोक बताया जिसमें क्या कहा गया, आज्ञा गुरु नाम है अविचारणीय। इसका अर्थ क्या होता है, एक व्यक्ति को गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के अपना उसमें बुद्धि लगाए, अपनी बुद्धि को लगाए बिना ही गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा है अविचारणीय, गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के पालन करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे इसके भीतर में विचार भी हैं जो कि हमारे महाराज जी हम लोगों को समझाते थे कि गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के पालन करना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ। इसीलिए गुरु और शिष्य का अर्थ क्या होता है। अगर ये वाले शब्द हैं तो इसका अर्थ ही क्या होता है। गुरु का अर्थ होता है भारी वस्तु, गुरु का अर्थ होता है भगवान को हृदय में धारण करने वाले, गुरु का अर्थ होता है परम पवित्र चित्त वाले, गुरु का अर्थ होता है न्याय पूर्वक सारे कार्य करने वाले, गुरु का अर्थ होता है वात्सल्य से भरे हुए। अनेक अनेक गुरु के अर्थ बताए। वो कभी भी अन्याय कार्य नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते। साधुओं के जितने सारे गुण हैं, जितने सारे लक्षण हैं, गुरु में वो कूट करके भरे हुए होते हैं। कोई हजार प्रयास करके भी उनसे कोई भी भूल कार्य नहीं करवा सकता। वो किसी भी प्रकार के मोह से ग्रस्त नहीं होते, किसी भी प्रकार के मोह से ग्रस्त नहीं होते। उनका जो आचरण, उनका जो व्यवहार, उनकी जो क्रिया, उनके हृदय की जो भावना, वो
बहुत अधिक पवित्र होती है, भगवान की भांति, तभी उनको गुरु कहते हैं। वो गुरु हैं। और शिष्य किसको कहते हैं? शिष्य का अर्थ होता है शासन को स्वीकार करने वाला। और क्या अर्थ होता है? जो उसको आज्ञा प्रदान की जाएगी उस आज्ञा का पालन करेगा। और क्या उसका लक्षण होता है? वो अपनी जिह्वा से तो कहना क्या, मन के भीतर में भी कभी गुरु के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं रखेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, गलत किया, ये किया, वो किया। कदापि नहीं। नहीं तो शिष्य होएगा नहीं तो शिष्य नहीं होएगा। श्रील स्वामी महाराज जी तो उनके एक शिष्य ने कहा, उन्होंने अपने शिष्य को कहा वृंदावन में, गो एंड डू दिस सर्विस, जाओ और ये वाली सेवा करके आओ। तो कहते हैं कि बट वाई, किस लिए? तो श्री स्वामी महाराज जी ने साथ ही साथ में उत्तर दिया कि इफ यू से वाई देन यू आर नॉट डिसाइपल। क्यों करना है अगर ये पूछते हो तो तुम शिष्य नहीं हो। जो कहा गया वही वाला कार्य करना, तभी तो शिष्य है। जो कार्य कहा गया, क्या कहा गया था उनको कहा था कि आप चंडीगढ़ चले गए, वहां जाकर के सेवा करो। वो कहते हैं मैंने वृंदावन में रहना। तो कहते हैं आप वृंदावन में रहोगे किंतु मेरे शिष्य के रूप में नहीं, मेरे शिष्य के रूप में नहीं। You can stay in Vrindavan, you can stay wherever you want. किंतु अगर मेरे शिष्य हो तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तभी मेरे शिष्य। शिष्य का कर्तव्य गुरु की आज्ञा का पालन करे। यदि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो शिष्य किस चीज को? हमारे गुरुदेव बोलते थे कि अभी मेरे को शिष्य मिलते हैं कुछ वो क्या कहते हैं, गुरुदेव आपको मेरे लिए ये कार्य करने पड़े। तो कहते बड़ा अद्भुत जमाना आ गया, बड़ा अद्भुत जमाना आ गया गुरुदेव, एक बार मेरे को कम से कम आपको विदेश से वृंदावन भेजना पड़ेगा, उसकी टिकट खर्च करके दो। और मेरे लिए ये वाली वस्तु को प्रोवाइड करवा दो, ये वाली वस्तु को भी प्रोवाइड करवा दो। तो गुरुदेव बोलते थे इसका नाम शिष्य होगा नहीं। शिष्य करेगा डिमांड, ऐसा वाला तो होता नहीं। तो अलग अलग उसमें लक्षण बदला है। आज्ञा इसमें क्या बता दिया? आज्ञा गुरुनाम है अविचारणीय। इतना आसान नहीं होता कि हम अपने गुरु जी की आज्ञा को बिना किसी विचार के पालन करें। इसका मतलब हमें क्या, हम पागल बन जाएं, मूर्ख बन के रहें, जो वो कहेंगे बस वही करें, कुछ पूछ भी नहीं सकते। तो कहते नहीं, पूछ सकते हैं, पूछ अवश्य सकते हैं, किंतु किस भावना के साथ में? शिष्य उचित भावना के साथ में। जैसे शिष्य पूछ सकता है गुरु से, उस तरह से पूछ सकते हैं। गुरु जो है कठोर हृदय वाले नहीं होते, वो अपने सद शिष्य के द्वारा अगर कोई जेन्युइन जिज्ञासा की जाती है तो उसका वो सद उत्तर भी प्रदान करते हैं। हमारे गुरु महाराज ये वाली बात बोल रहे हैं कि गुरु जो है वो सद उत्तर प्रदान करते हैं। पूछ सकते हैं किंतु अवज्ञा पूर्वक नहीं पूछ सकते, अवज्ञा नहीं कर सकते। अवज्ञा करने से हानि होती है, दोष होता है, दोष होता है, मेरे अपनी हानि होती है। साधारण व्यक्ति की अवज्ञा करने के लिए
आज्ञा गुरुना है अविचारणीय। और दूसरी जगह पर क्या बोला है? निर्विचारम गुरोर आज्ञा मया कार्ये महात्मना। जो गुरु है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, साधारण व्यक्ति नहीं है, वो मेरे जैसे नहीं है, मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो अद्भुत अद्भुत विचारों में धनी है, भगवान के विशेष कृपा पात्र है, भगवान के अत्यंत प्रिय है, भगवान की सेवा में निरंतर नियुक्त रहते हैं। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है। इसलिए क्या करना चाहिए? विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी और कंसिडरेशन के उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए महाराज जी यहाँ पर बोलते थे कि देखो, गुरु जो है, गुरु और शिष्य, ये संबंध जो है ये अप्राकृत संबंध होता है, ट्रांसेंडेंटल। एक दो शब्द अंग्रेजी में आते हैं, एक को बोलते हैं लाइक करना, पसंद करना, और एक को बोलते हैं लव, प्रेम करना, प्यार करना। जो बोल रहे हो वो सुनो, लस्ट क्यों ला रहे हो? लस्ट तो बोला नहीं मैंने। एक होता है लाइक करना और एक होता है लव करना। लाइक करना क्या होता है, उसके लिए उदाहरण देते हैं। कमल, गुलाब का फूल है, आपने उसको पसंद किया, आपको अच्छा लगा, लाइक किया आपने, आप उसके निकट में गए, उसको तोड़ लिया, उसकी सुगंध ली, बड़ा आनंद हुआ, और फिर उसको मुरझाने पर फेंक दिया। ये क्या हो गया? लाइक करना। और लव करना क्या होता है? पुष्प बड़ा सुंदर लगा, बड़ा सुगंधित लगा, आप उसके निकट में गए, उसको जल दिया, उसको वहीं रहने दिया, वो और कितना उसमें गुण है, उसको फ्लरिश होने में उल्टा उसकी सहायता की। और जहाँ तक वो था, उसका जीवन का उद्देश्य क्या था? सुगंध फैलाना, अच्छी तरह से और खिलना, उसको वो करने का पूरी तरह से अवसर देना। इसको क्या कहते हैं? प्यार करना। तो गुरु जो होते हैं वो शिष्य को लाइक नहीं करते, गुरु शिष्य को क्या करते हैं? लव, उसको प्रेम करते हैं, उसको अपने स्वार्थ के लिए, सुगंध लेने के लिए, अपना कोई कार्य करवाने के लिए उपयोग में नहीं लेते, उसको उल्टा नरिश करते हैं, उसको उसमें जितना जो उसके जीवन का उद्देश्य है, उस जीवन के उद्देश्य को उसके निखार देते हैं, उसको भगवान की सेवा में अच्छी तरह से उल्टा प्रदान करते हैं। उसके जीवन को जो कि पता नहीं किस किस कार्य में जा रहा था, किस किस दिशा को पकड़ रहा था, उसकी दिशा को शुद्ध दिशा में ले जा करके उसके जीवन को सफल बना देते हैं, उसके जीवन को सफल बना देते हैं। तो इसलिए लाइक करना एक अलग चीज है। मैं आपको लाइक करता हूँ कब तक? जब तक आप मेरे किसी काम के हो। मैंने अपने लिए उपयोग करना आपको, किंतु गुरु ऐसे नहीं होते, वास्तविक गुरु। तो इसलिए पहले गुरु के लक्षण बतलाए जाते हैं, शिष्य के लक्षण बतलाए जाते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित करने से पहले परीक्षा का विधि है। साधारण व्यक्ति परीक्षा करेगा, गुरु का व्यवहार कैसा है, गुरु का आचरण कैसा है,
जब तक इनके निकट में नहीं रहूंगा, बहुत क्लोजली इनको ऑब्जर्व नहीं करूंगा, मैं इनको समझ नहीं पाऊंगा। शिष्य के लिए भी गुरु, गुरु के लिए भी शिष्य, दोनों एक दूसरे की परीक्षा करते हैं। ये शिष्य बनने योग्य भी है या नहीं है, ये उच्छृंखल है या फिर सचमुच में शासन स्वीकार करना चाहता है, अपना मंगल चाहता है या नहीं चाहता, या फिर मेरा केवल समय नष्ट करके इधर उधर हो जाएगा। इन सारी वस्तुओं को गुरु देखते हैं। तो योग्य गुरु जो होते हैं, समर्थ जो होते हैं, वो क्या करते हैं, शिष्य को ऐसी कोई आज्ञा देते नहीं है जो वो शिष्य पालन ना कर पाए। जो शिष्य पालन ना कर पाए अभी योग्य नहीं है। जैसे माता पिता अपने छोटे से बच्चे को कहेंगे जाओ 50 किलो आलू की बोरी उठा लो, कितनी उठा सकता है वो? माता पिता को पता, 2 आलू उठा सकता है, 1 उठा सकता है, 4 उठा सकता है, अथवा नहीं उठा सकता। शिष्य को, गुरु को पता नहीं होगा, पता है। किंतु अगर किसी का सामर्थ्य है 50 किलो बोरी उठाने का, 25 किलो बोरी उठाने का, और गुरु ने आदेश किया कि जाओ ये 50 किलो आलू की बोरी उठा करके ले आओ, और शिष्य तब भी आलस्य करेगा, तब क्या होगा उसका? गुरु अवज्ञा। सामर्थ्य नहीं है, मैंने नहीं किया। गुरु भी जानते हैं, कभी कभी परीक्षा करने के लिए भी बोलते हैं। बच्चे जैसे अब ये वाला काम कर सकता है या नहीं कर सकता, बच्चे को ट्राई करवाते, देखो तो तुम उठा सकते हो या नहीं उठा सकते। तो कहते हैं नहीं मैं नहीं उठा पा रहा, थोड़ा जोर तो लगा, देख तो सही, हो सकता है उठा लेगा। नहीं मैं नहीं उठा पा रहा। कोई भी कहता है हाँ मैं उठा पा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ला सकता हूँ। तो अलग अलग है ना। तो इसी प्रकार से गुरु जो है वो न्याय उचित ही कार्य करते हैं, अन्याय वाला कार्य नहीं करते। तो इसलिए परशुराम जी के जो गुरु जी यमदग्नि जी, ये कैसे वाले गुरु हैं? समर्थ गुरु। इसलिए किसी कारण से उन्होंने पहले रेणुका का, अपनी पत्नी और अपने बालकों का उन्होंने वध करवा दिया। किंतु समर्थ कैसे वाले हैं, जब इन्होंने क्या कहा कि आप ऐसे वाला वर दे दो, ये जीवित हो जाए, तो उन्होंने वो भी दे दिया। तो इसीलिए गुरु के अन्याय पूर्वक किए गए कार्य को क्या करना पड़ता है? जिज्ञासा करनी पड़ती है। किंतु अगर अन्याय पूर्वक कार्य ना हो, तब गुरु की आज्ञा का क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ये सारे विषय बड़ी अच्छी तरह से समझ आते हैं जब एक व्यक्ति शुद्ध चित्त से इस प्रकार की सारी क्रिया को करने के लिए प्रस्तुत होता है, समझने के लिए प्रस्तुत होता है, करने के लिए प्रस्तुत होता है, तब उनको ये शास्त्रों के जो वचन हैं तब उनको समझ आते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होता है। अब ये शास्त्र की 2 वाणियां लिखी हुई हैं, एक कहाँ से लिखा है? रघुवंश में से, रामायण में से, और दूसरा लिखा है अयोध्या कांड में से। दोनों वचन वहीं के हैं और प्रमाणिक वचन है, प्रमाणिक ग्रंथ है। और ये विचार जो है गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के पालन करना चाहिए, शास्त्रीय वचन है, शास्त्रीय वचन अर्थात प्रमाणिक वचन, अर्थात अवश्य पालन करना चाहिए, ऐसे वाला कहा गया। किंतु अब मेरे को अगर लगे कि मेरे गुरु जी मेरे को ऐसी कोई चीज कह रहे हैं करने के लिए जो कि उचित नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य भी नहीं कहेगा ऐसा करने के लिए। मेरे गुरु जी ऐसे कैसे कह सकते हैं ये वाली बात? तो इस जगह पर मेरे को पूछना पड़ेगा ना, नहीं पूछना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा, मेरे को तो पूछना पड़ेगा। बिना पूछे कैसे करूं ऐसे वाला काम? बिना किसी विचार के कैसे करूं? मेरे को अगर समझ नहीं आ रहा ये वाला वचन शास्त्र का, बार बार कंफ्यूज होता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मेरे लिए
शास्त्र की वाणियां जो स्पष्ट हुई नहीं है। कौन सा श्लोक है? यस्य देवे पराभक्ति आगे तथा गुरु सरस्वती प्रति तथा अर्थ पहले यस्य देवे पराभक्ति पराभक्ति। इस प्रकार एक व्यक्ति भगवान के प्रति भावना रखता है, उनकी भक्ति करता है, पराभक्ति करता है। यस्य देवे पराभक्ति, पहले एक व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति आए। भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति भावना अगर यही किसी की नहीं है, तब उसके लिए बहुत सारी बातें गुरु के साथ में संबंधित हों, शास्त्र के साथ में संबंधित हों, लगभग उसके लिए बहुत सारी बातें व्यर्थ की होती हैं। उससे उसका क्या लेना देना, उसकी क्या हुई है अभी? उसका भगवान के अस्तित्व के ऊपर उसका प्रश्न चिन्ह है, भगवान है या नहीं है? तो क्या भगवान है या नहीं है? देखा हुआ मिले कभी अस्तित्व भगवान का है भी या नहीं है? ये तो आप कह रहे हो, हजारों लोग और हैं, लोग कहते हैं भगवान नाम की चीज है ही नहीं। प्रकृति है, हम काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए जो चीजें करते हैं, ये सारा कुछ जो दिखाई दे रहा है वो तो है, पर किंतु भगवान कहाँ है? हम नहीं मानते भगवान को। ऐसे लोगों की संख्या कम है क्या? कम है? नहीं। तो इसीलिए पहले तो भगवान के विषय में एक बहुत शुद्ध वास्तविक धारणा जो है अगर किसी की आए, भगवान कहते किसको, कैसी वस्तु है भगवान, उनके गुण कैसे होंगे, किस चीज के बने हुए हैं वो, उनके वचन कैसे हैं, भगवान के विषय में ठीक ठीक रूप में धारणा, फिर उनके प्रति दृढ़ विश्वास। ये जो सारा कुछ कैसे आता है, हमारा कैसे आएगा? अपने आप से आता है? अपनी आप से भगवान के विषय में ठीक ठीक जानकारी भी होना, अनुभव तो बाद की बात है, ठीक ठीक जानकारी होना भी अपने आप के लिए संभव है? अपने आप से संभव नहीं। तो कैसे संभव हो? कैसे संभव हो फिर? उनके भक्त लोग, गुरु, वो उनकी सटीक जानकारी दे सकते हैं, उनसे संबंध करा सकते हैं, उनके प्रति हमारा विश्वास उत्पन्न करा सकते हैं, हमारे को सचमुच में उनके निकट लेकर के जा सकते हैं। और कोई उपाय नहीं, कोई और उपाय है? और कोई भी उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान है अतीन्द्रिय, मेरी इंद्रियों से परे की चीज है वो। मेरी आंख, मेरे कान, मेरी नाक, मेरी जीवा, मेरी बुद्धि, मेरा मन, इस सारी चीज से भगवान परे की वस्तु है। मैं उनको, मेरे पास ऐसा कोई भी अंग प्रत्यंग, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके द्वारा मैं उनको समझ पाऊँ, उन तक पहुंच पाऊँ, उनको देख पाऊँ, उनको अनुभव कर पाऊँ। कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो इसीलिए वो दूसरे जगत की चीज है, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय वस्तु, इंद्रियों से परे की वस्तु। उनका नाम है अदोक्षज वस्तु, अर्थात जहां पर इस जगत का सारा मेरा जो ज्ञान, अनुभव, जहां वो सारा कुछ असफल हो जाता है, उस वस्तु को स्पर्श भी नहीं कर पाता। भगवान तो ऐसी वाली चीज है, मेरी वहां तक अप्रोच ही नहीं है। तो उनके प्रति, उन तक मेरे को जो व्यक्ति ले जाता है, उनकी तरफ बढ़ाता है, जिनको उस वस्तु का पूर्ण रूप में अनुभव है, उसके साथ में फिर कैसे वाला संबंध हो जाता है?
व्यक्ति हैं, तो इसलिए उनके प्रति फिर जो उसकी भावना होती है वो कैसे वाली होनी प्रारंभ होती है? जैसे भगवान वैसे ही, जैसे भगवान है वैसे ही ये हैं। ये भी कैसे वाले हैं? अतीन्द्रिय। ये भी कैसे हैं? अधोक्षज। ये भी मेरी इंद्रियों से परे की वस्तु है, मेरी अपनी रीच के परे हैं, किंतु ये अपनी आप से कृपा करके मेरे निकट में स्वयं पहुंचते हैं और मेरे को अपना बनाते हैं, मेरे को अपने विषय में, भगवान के विषय में समझाना प्रारंभ करते हैं। मेरी ही चीजों को मेरे को बतलाते हैं। छोटे बच्चे को उसके माता पिता ही बताते हैं, ये तेरी आंख है। आंख किसकी है? आंख किसकी है? बच्चे की। बच्चे की आंख है, किंतु उसको नहीं पता ये मेरी आंख है, इसको आंख कहते हैं, नहीं पता। कौन बताता है? माता पिता। ये तेरा कान है, ये तेरे हाथ है, ये तेरा पैर है, सारा कुछ कौन बताता है उसको? उसकी चीज उसके माता पिता। अपनी चीज से उसका परिचय नहीं है, किसी और चीज से परिचय कर लेगा? इसके बिना नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु जो है कृपा करके उसके निकट में आते हैं, उसी को ही बताते हैं ये तेरा शरीर है, ये तेरी आत्मा है, तू अलग है, तेरा शरीर अलग है, तेरी आत्मा अलग है, और तू कहां से आया है वो भी उसको बताते हैं। फिर उसको नित्य वस्तु की तरफ लेकर के जाते हैं। अगर किसी को सद्गुरु प्राप्त होते हैं और फिर वो उसको क्या कराते हैं? सद्गुरु, जैसे अभी कमल गुलाब वाला उदाहरण दिया था, वो उसको पूरी तरह से उसको खिलाते हैं, खिलने देते हैं। उसके जीवन में बहुत सारी अच्छी वस्तुएं जो कि वो ग्रहण कर सकता है, जो उसमें पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को बाहर निकालते हैं। और फिर शिष्य की उनके प्रति कैसी भावना होनी प्रारंभ होती है कि ये और भगवान जो है कौन है? एक समान। इसलिए कोई ऐसा वाला हो जाता बच्चा कि मेरे माता पिता, उसको क्या पता है पूरी तरह से? मेरे माता पिता मेरा कभी भी अहित नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी क्यों ना हो। इसीलिए वो अपने कई चीजें जहां पर उनको समझ भी नहीं आता, तो वो क्या कहते हैं? जो माता जी अथवा पिता जी कह देंगे वही कर लूंगा, मेरे को नहीं समझ आ रही ये वाली बात। ऐसे वाला होता ना? नहीं होता। किसी एक लड़की का विवाह हुआ और लड़का जो है वो अच्छा निकला नहीं, बहुत परेशान करता है, बड़ी असुविधाजनक जीवन हो गया। तो अभी ये लड़की जो है बार बार परेशान होती है बहुत अधिक। अब उसके साथ रहना नहीं रहना, क्या करो क्या नहीं करो, सारी चीज करते करते थक जाती है। तो क्या कहती है? माता जी पिताजी जो मेरे लिए निर्णय लेंगे मैं उसी को मानूं। क्यों ऐसे वाला करते हैं? क्योंकि उनके प्रति क्या है? जो भी डिसीजन लेंगे वो अवश्य ही मेरे बड़े हित को सोच समझ करके लेंगे, इस प्रकार का विश्वास होता है। ये विश्वास कहां से आ गया? कैसे डेवलप हुआ? बचपन से हो जाता है? ऐसे वाला नहीं होता। और मरते दम तक रहता या नहीं रहता? अधिकांशता यही रहता। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। भगवान के प्रति और गुरु के प्रति बिल्कुल एक जैसी क्या आ जाती है? भावना आ जाती है। उनके
प्रति जैसी भक्ति, उनके प्रति जैसी भावना, उसी प्रकार की भावना, उसी प्रकार की भक्ति सारे गुरु के प्रति आ जाती है। तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। तब फिर क्या होता है, जो जो शास्त्र के सारे वचन जिस भावना के साथ में बोले गए हैं, वो एक शिष्य को भली प्रकार से अपने आप समझ आ जाते हैं इसका अर्थ क्या है। उससे पहले नहीं समझ आता। शास्त्र में ये बात बता, यस्य देवे पराभक्ति। इसलिए गीता को मैं पढ़ करके समझ लूंगा, मैं भगवान के विषय में सुन करके समझ लूंगा, मैं भगवान के विषय में बोल करके समझ लूंगा, नहीं होता। कहते भगवान ही अपने मुख से बोल रहे हैं। कौन सा श्लोक है? नया महात्मा प्रवचने न लभयो ना मे दया ना बहुना श्रुतेना। भगवान कह रहे हैं, नया महात्मा प्रवचने न लभयो, मेरे विषय में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना और अभी बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं। नया महात्मा प्रवचने न लभयो, मैं इस प्रकार के प्रवचन के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं हूं। मैं प्रसन्न नहीं होता उससे, मैं प्राप्त नहीं होता इस वस्तु से। नया महात्मा प्रवचने न लभयो ना मे दया। कोई व्यक्ति कहे मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, रावण जैसा, सारे शास्त्र मेरे को कंठस्थ हैं, उससे मैं भगवान को प्राप्त कर ही लूंगा। तो कहते वहां पर ये सारी चीज धरी की धरी रह जाती। भगवान को, भगवान के चरण की रज को, रज के एक कण को भी व्यक्ति स्पर्श नहीं कर पाता। नया महात्मा प्रवचने न लभयो ना मे दया ना गौना श्रुतेना। मैं सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा उनके विषय में, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ना गौना श्रुतेना। तब कैसे प्राप्त होते हैं? यमे वैश्यसी वृणुते। जिस व्यक्ति को मैं वर्ण कर लेता हूँ, वर्ण कर लेने का मतलब जैसे विवाह जब होता है, पुरुष क्या करता है? कन्या को वर्ण करता है, ग्रहण करता है, प्रतिज्ञा करता है, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारा जीवन भर का दायित्व मैं लेता हूँ। जो जो कहते हैं वर्ण करना, इसको कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं जिसका वर्ण करता हूँ वही केवल मुझे प्राप्त कर पाता है। तो आप किसको वर्ण करते हैं? तो कहते हैं जिसको गुरु जो है, जिसके प्रति प्रसन्न होते हैं, मैं केवल उसको वर्ण करता हूँ। जिसकी मेरे प्रति और मेरे वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव, जिनको मैंने ही भेजा, जिनको मैंने ही प्रेरित किया, जिनके माध्यम से मैं कृपा करता हूँ, उसके प्रति जब मेरे जैसी भावना हो जाती है, वैसा दृढ़ विश्वास, वैसा संबंध होता है, तब मैं क्या करता हूँ? प्राप्त होता हूँ, अन्यथा प्राप्त नहीं होता। तो इससे गुरु जो है ये एक बहुत बड़ी वस्तु है, और शिष्य बनना भी बड़े सौभाग्य की बात और बहुत बड़ी वस्तु होती है। छोटी बात नहीं होती कि मैं किसी का शिष्य बना हूँ, सदगुरु का मैं शिष्य हूँ। ये अपने आप में परम सौभाग्य की बात होती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे कि ये अत्यधिक दायित्वपूर्ण संबंध है, दायित्वपूर्ण संबंध है, बहुत बड़ा। शिष्य का भी अपना एक दायित्व होता है और गुरु का भी अपना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। गुरु कौन होते हैं? वहां पर गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, वो होते हैं बहुत बड़े केमिस्ट। वो रासायनिक क्रिया से कांसे को सोना बना देते हैं। शिष्य को, साधारण व्यक्ति को, उसको क्या कर देते हैं? ऐसे वाला सोना बनाते हैं कि वो भगवान का परिकर बन जाता है, वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेता है। काकेरे गरुड़ करे, कौवे को गरुड़ बना देते हैं, कांसे को सोना बना देते हैं। इतना अधिक उनमें योग्यता होती है, ऐसी योग्यता होती है। इसीलिए गुरु महाराज जी बोलते थे
शिष्य का जो संबंध, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय है, एक संबंध है, इसके द्वारा बहुत बड़ी कोई वस्तु प्राप्त होती है। ये जन्म और मृत्यु का प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन है, बहुत बड़ी चीज है। किंतु फिर कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, बच्चों के खेल जैसा इस सारी चीज को समझते हैं। तो उसके कारण क्या हो गया कि कोई शिष्य बनो या नहीं बनो, गुरु बनो या नहीं बनो, कुछ भी आता जाता ही नहीं। इसलिए सरल भाषा में वो बोलते थे, क्या है वो वाला वचन, गुरु मिले 1000 शिष्य भी 1000, मतलब बहुत सारे मिलेंगे ऐसे। गुरु मिले 1000, मेरे को भूल गया ये वाला वचन, लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे गुरु, ऐसे बहुत सारे शिष्य जो वास्तविक रूप में बिल्कुल ही नहीं समझते कि शिष्य का, गुरु का अर्थ, उनका दायित्व, उनका कर्तव्य, उनकी भावना किस प्रकार की, किस स्तर की होनी चाहिए, किस उद्देश्य से ये क्रिया की जाती है, इसके द्वारा लाभ क्या होता है, कैसा इसके विषय, ये डेलिकेट विषय है, कैसे इसमें सतर्कता होनी चाहिए, ये सारी चीज को बिल्कुल भी नहीं समझते। और इसलिए कोई वास्तविक दीक्षा का जो लाभ होता है वो उनके जीवन में प्रतिफलित होते हुए दिखलाई नहीं देता, उनके जीवन में प्रतिफलित होते दिखलाई नहीं देता। सारा कुछ कैसा चला जाता है, जैसे पत्थर के ऊपर बीज बोना, निकलेगा बीज, पत्थर के ऊपर बीज तो निकलता नहीं, कहाँ निकलता है बीज, मिट्टी में, नरम मिट्टी में, वहां निकलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं, गुरु महाराज जी का वचन है, अधिकांश स्थानों पर आजकल गुरु का जो, शिष्य और गुरु का जो संबंध, इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो गई है। नो वैल्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप, यूजलेस, केवल नाम मात्र की है, नाम मात्र की। किंतु परशुराम जी की और यमदग्नि जी की वो वाली जो संबंध गुरु और शिष्य का, वो नाम मात्र वाला नहीं था। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि गुरु के प्रति निष्ठा ये भक्ति की रीढ़ है। दूसरा बोलते थे कि हमारे गुरु महाराज जी, अर्थात श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, वो क्या करते थे, वो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के गुरु जी की सेवा के लिए प्रस्तुत रहते थे। वो सदगुरु थे, सद शिष्य हैं। इसलिए सदगुरु, सद शिष्य ये बहुत ही पवित्र और वास्तविक रूप में हृदय को आनंद प्रदान करने वाले शब्द हैं। किसी के गुरु जी हैं, वो कैसे आनंद की बात, गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु कैसे हैं, उसके लिए बोलते हैं कि संसार दावानल निदलोका त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मेरे गुरु जी जो है वो गुणों के अर्णव है, सागर है, भंडार है, और वो ऐसे मेघों के समान है जो अत्यधिक अमृतमयी वर्षा करते हैं, जिससे क्या होता है, पूर्ण रूप में शीतलता की प्राप्ति होती है, शीतलता की प्राप्ति होती है। और जहां शरण लेने पर, जिस स्थान पर पहुंचने पर मेरा क्या हो जाता है, सब प्रकार का चिंता चला जाता है। जहां बहुत अधिक शीतलता है, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता है जिनके चरणों में। जहां पहुंचने पर हृदय एकदम कैसे हो जाता है, बहुत शीतल,
आनंद प्राप्त करता है। साधारण जगत में एक गान गाते हैं, सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तलवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है रे जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जिनकी शरण में जाने पर क्या हो जाता है, एकदम से ऐसी शीतलता मिलती है जैसे एक व्यक्ति बहुत धूप में चल रहा था, बहुत एकदम से जून जुलाई महीने की बहुत प्रखर धूप पड़ रही थी और एक व्यक्ति को चलना पड़ रहा है, मजबूरी है, पैदल है, पैरों में जूती भी नहीं है। उसको उस समय उसकी जो अवस्था होती है, उस अवस्था में अगर उसको क्या मिल जाए, तरुवर, कोई बहुत बड़ा वृक्ष जिसकी बहुत शीतल छाया हो, वहां पहुंच करके उसको किस प्रकार का लगता है, एकदम से परम शीतल। तो कह रहे इस प्रकार की भावना आती है, स्थिति आती है जब एक व्यक्ति सदगुरु की शरण ग्रहण करता है। जगत में अनेक प्रकार के ताप हैं, जिसको ये अनुभव होता है वो भी बड़ा सौभाग्यशाली कि कितने ताप हैं जगत में। कोई मर रहा है, कोई स्वार्थी है, कोई लूटने के लिए बैठा हुआ है, कोई परेशान करने के लिए बैठा है, कोई अगर मित्र भी है तो वास्तविक मित्र नहीं है, वास्तविक विषय की कोई चर्चा नहीं है। ऐसा जो संसार, उसका नाम है तापमय, जहां पर इसको साधारण भाषा में अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये बोलते हैं तो। और क्या दूसरा एक शब्द है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जिस किसी तरह से जैसे जीने के लिए स्ट्रगल चल रहा है बहुत अधिक, कि मैं जीता रहूं, मरूं ना, मेरे प्राण नहीं, मैं मरूं ना, मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को वो ना हो जाए, ऐसे वाली स्ट्रगल है जहाँ। और वहां पर जाने पर क्या हो जाता है, एकदम से भगवान की शरण लेने से मानस देहा दिया जो किचु मोर हर तीनों तुआ पदे हे नंद किशोर, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार, सर्वस्व तोमार चरण सौंपिया, कोड़े चित्तो मार करे, तुम्ही तो ठाकुर तोमार कुकुर, बोलिया जानो हो मोरे, चिंता ना रहीला चौदी के आनंद देखे। कौन सा कीर्तन है ये? आत्मनिवेदन तुआ पदे करी कोई नु परम सुखी, दुख दूरे दिलो चिंता ना रही लो, चौदी के आनंद देखे। जहां पर आत्मसमर्पण करने से क्या होता है, आत्मनिवेदन, अपने आप का निवेदन करने से, हे गुरुदेव मैं आपके चरणों में अब समर्पित हूँ। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी, आपके चरणों में मैं निवेदन कर दिया। तब होता क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, आत्मनिवेदन तुआ पदे करी कोई परम सुखी, मैं परम सुखी हो गया, कोई परम सुखी, दुख दूरे दिलो, जो व्यर्थ के दुख हैं, जो दुख है ही नहीं, अथवा जो दुख हैं मेरे वो सारे क्या हो गए, अभी दुख दूरे दिलो, कहाँ दूर मेरे से भाग गए सारे दुख, पता ही नहीं कहाँ चले गए, दुख दूरे दिलो, चिंता ना रही लो, मेरे को किसी चीज की कोई चिंता नहीं रही। मीरा भाई ने कीर्तन में लिखा, चिंता नहीं मोय अब तरणन की। कौन सा कीर्तन? मोय लागी लगन गुरु चरणन की, मोय लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोय कछु नहीं भावे, जड़ माया सब सपनन की, मोय लागी लगन गुरु चरणन की, मोय चिंता नहीं भव तरणन की, मेरे को यह भी चिंता नहीं रह गई कि मेरा भव पार कैसे होएगा, जन्म मृत्यु से मेरा छुटकारा कैसे होएगा। क्यों? मेरी शरण कहाँ ले लिया मैंने, गुरु चरणन की। ऐसे वाले शीतल चरण है वो, ऐसे वाले शीतल चरण।
आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी दुख दूरे दिलो चिंता ना रही लो चौदी के आनंद दे। चौदी के मतलब चारों ओर आनंद ही आनंद केवल दिखलाई देता है। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, गुरु की ठीक ठीक रूप में जिस प्रकार से शरण लेने की बात है वैसी अगर शरण लेता है और ठीक जगह पर ले पाता है, गुरु भी ठीक अगर हो, ठीक जगह पर अगर शरण लिया तो इसका क्या हो जाता है, इस प्रकार का स्थिति अवश्य ही आता है। कैसे नहीं आएगा? मैंने भोजन किया, मेरा पेट नहीं भरेगा। मैंने भोजन किया, मेरे में एनर्जी नहीं आएगी। ये कैसे हो सकता है? संभव है? मैंने स्नान किया, गंगा जी में मैं चला गया, अंदर गंगा जी के भीतर चला गया, मेरे को जल ने स्पर्श नहीं किया। संभव है? जल स्पर्श करेगा, सब ओर से करेगा, और जल का जो कार्य है वो अवश्य मेरे शरीर में स्फूर्ति देगा, मेरे भीतर में जाएगा, मेरे को स्वच्छ कर देगा। ये जल का स्वभाव है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति गुरु धारण करेगा और उसके जीवन में शीतलता नहीं आएगी, उसकी चिंताएं नहीं चली जाएंगी, उसका दुख नहीं चला जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ चला जाता है। किंतु अगर कोई व्यक्ति क्या करे, गुरु की शरण ग्रहण करे। तो इसलिए परशुराम जी ने वो किया था। उनको वो कार्य करने पर भी कोई चिंता ही नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, और उनको वो क्रिया जो है उनको स्पर्श भी नहीं करती। अर्जुन ने क्या किया था, कृष्ण ने जो बोला उन्होंने कर दिया, उससे उनको पाप ने स्पर्श किया। अर्जुन ने इतने सारे लोगों के ऊपर बाण चलाए, कितने सारे लोग उसके द्वारा चिल्लाए, उनको दुख हुआ, मर भी गए। अर्जुन को पाप लगा या नहीं लगा? क्यों नहीं लगता पाप अर्जुन को? क्योंकि कृष्ण ने उनसे जो कार्य करवाया है ना, दिखाई देने पर बहुत सारे पागल लोगों को वो हिंसा का कार्य दिखाई भी दे, किंतु वो हिंसा नहीं, वो अहिंसा का कार्य था। वो धर्म का कार्य था, अधर्म का कार्य नहीं था। क्योंकि भगवान कभी भी अधर्म का कार्य नहीं कराते, हिंसा का कार्य नहीं करवाते। इसलिए अर्जुन को पाप स्पर्श नहीं करता। इतने सारे लोगों को बाण से मार देने पर भी, उनके द्वारा ओहू इत्यादि करने पर भी, उनके द्वारा श्राप देने पर भी अर्जुन का कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, धर्म का कार्य किया है, और वो भी फिर जो धर्म को, धर्म के वास्तविक स्वरूप है भगवान, उनके कहने पर किया। इससे असुविधा होती नहीं। जैसे परशुराम जी, इन्होंने क्या किया था, सद शिष्य कैसा होता है और यमदग्नि सदगुरु कैसे प्रभावशाली होते हैं, उस वस्तु का इनके जीवन में दर्शन कराया। आज यही तक कथा को रख देते, और जो कथा है हम संध्या में श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परशुराम जी ने क्या किया था, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। कैसे वाले क्षत्रिय? जो दुष्ट थे, जो लोगों का अमंगल करने वाले थे, स्वार्थी थे, जो भोगी थे, जो अधर्म पर चलते थे। 21 बार उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन, क्षत्रियों को मार गिराया। तुम्हारा जीवित रहने का भी अधिकार है, तुम्हारा मरना ही अच्छा, उनको मार डाला। और साधारण लोग क्या कहते हैं, अभी शांति रखनी चाहिए, शांति रखनी। किस जगह शांति रखनी चाहिए? सब जगह शांति रखने के लिए तो नहीं कहा गया। शांति रखनी चाहिए, अधर्म का कार्य करेंगे और फिर बोलेंगे शांति रखनी चाहिए। इसे भगवान परशुराम जी ने अपनी शक्ति का संचार करके उन्होंने क्या कराया था, 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था पृथ्वी को। ये क्षत्रिय दुष्ट लोग, उनका संहार कराते हैं भगवान। स्वयं परशुराम जी में शक्ति संचार करके ऐसे वाला कार्य कराया। इसलिए परशुराम का नाम ही इसलिए पड़ गया, इनका नाम कुछ और है। हाथ में फरसा लेकर के इन्होंने क्या किया था, सब लोगों के
अलग कर दिया, इससे इनका नाम पड़ा परशुराम। नहीं तो नाम कुछ और है, मेरे को अभी स्मरण भी नहीं आ रहा। नाम परशुराम नहीं था, परसा हाथ में सब समय लेने के कारण नाम क्या पड़ गया? परशुराम। परशुराम।